So hello guys, welcome back to my channel. So guys, this is our lecture number 3 for quality equation. So guys, इस लेक्चर में हम हमारे पास जितने भी तरह के वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो हमारे पास सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सभी तरह के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो गाइस, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, जो हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला कंसेप्ट है वो है हमारे पास अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का. सो गाइस, अगर हम बात करें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की, इससे हम क्या करते होते हैं, हमें पहले देखना होता है कि हमारे पास हमारी बोर्ड की स्पीड क्या है. तो चलो हम मानते हैं जो हमारे बोर्ड की स्पीड है वो हमारे पास ये होना है x, और वहीं जो हमारा झरने से पानी बह रहा है उसे हम मान लेते हैं y. ठीक है. तो हमारे पास अपस्ट्रीम में क्या कंसेप्ट होता है, अपस्ट्रीम के अंदर आप ऐसे मानो कि जो आपकी बोट है, आप अपनी बोट को झरने के पास लेके जा रहे हो और वहां से ऊपर से बड़ी तेज फ्लो के अंदर पानी बहता हुआ आ रहा है. सो आपकी बोट झरने के पास यानी कि तब जाएगी जब आपकी बोट की स्पीड है वो जो झरने के बहने की स्पीड है उससे तेज होगी. बेसिकली आप अपस्ट्रीम में क्या कह सकते हैं कि अपस्ट्रीम के अंदर क्या होता है, जो हमारी बोट की स्पीड है वो ज्यादा होगी अगर वाई की स्पीड से, तो यानी कि हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, यानी कि x माइनस वाई. ओके. और वहीं अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम की, तो बस डाउनस्ट्रीम हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी बोट है वो झरने के फ्लो के साथ बह रही होती है, यानी कि झरना अगर हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है तो हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. सो गाइस, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास डाउनस्ट्रीम के अंदर, जो हमारी बोट है अगर वो वाटर के फ्लो के साथ बह रही है तो जो हमारी बोट की स्पीड है और वाटर की बहने की स्पीड है ये दोनों कंबाइन हो जाती है. सो यानी कि अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम की, सो डाउनस्ट्रीम के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास x प्लस वाई होता है, यानी कि हमारे पास झरने की बहने की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड और जो हमारे पास बोट है दोनों की स्पीड को हम कर देते हैं ऐड. और वही अगर हम जा रहे हैं पानी की तरफ ऊपर यानी कि अपस्ट्रीम, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारी बोट की स्पीड है उसके अंदर हम जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है यानी कि पानी के बहने की स्पीड है उसे माइनस करते हैं. तो चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. तो गाइस, क्वेश्चन में गिवन है द स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे पास गिवन है कि शिप की बोट की स्पीड हमारे पास स्टिल वाटर के अंदर दी हुई है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो हमें गिवन है साथ में कि इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास बोट की स्पीड है उसके अंदर हम माइनस करते हैं हमारे स्ट्रीम की स्पीड को. तो जैसे कि हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड गिवन नहीं है, तो हम इसे स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेंगे x. ठीक है. तो हम अपस्ट्रीम के लिए क्या लिख सकते हैं, सो हम अपस्ट्रीम के लिखेंगे कि जो हमारा टाइम है t1 जो बोट का ऊपर जाने का है वो हमारे पास है 8 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 8 माइनस एक्स. सो यहां पर हमने बेसिकली कुछ यूज नहीं किया, हमने बस एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये तो हम हमें 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमने बेसिकली यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज किया है. हमने t1 निकाल दिया अपस्ट्रीम के लिए, और जो हमारी बोट है वो t2 यानी कि डाउनस्ट्रीम जा रही है t2 के लिए. तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसे टाइम 2 इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 22 किलोमीटर, सो 22 डिवाइड बाय स्पीड. तो यहां पे हमारी बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड के साथ प्लस हो जाएगी यानी कि 8 प्लस एक्स. और हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का कंबाइंड टाइम गिवन है 5 आवर. सो हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 8 माइनस एक्स प्लस 22 डिवाइड बाय 8 प्लस एक्स.
सो जैसे हमें हमारे पास कंबाइंड टाइम गिवन है 5, तो हम सिंपली जो हमारा T1 प्लस T2 है इसे हम रिप्लेस कर देंगे 5 से, और इसके बाद हमारे पास सिंपली आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सो गाइस हम बात करते हैं रिजल्ट की। सो गाइस हमारे पास इसका आंसर आएगा एक 3 और एक आएगा हमारे पास -8/3। सो गाइस आपको पता है जो बोर्ड की स्पीड है, सॉरी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कहीं भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम सिंपली नेगेटिव टर्म को मार देंगे इग्नोर, तो जो हमारे स्ट्रीम की स्पीड होगी वो हमारे पास होगी 3। सो आप इसे सिंपली खुद सोल्व करके देख लेना एक बार, ठीक है। मैं सिर्फ कंसेप्ट के बारे में जा रहा हूँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया कंसेप्ट। सो गाइस इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो लोग गिवन है राम एंड श्याम, तो हम बेसिकली एक टेबल बना लेते हैं जहां पे हम लिखते हैं बीच में प्रेजेंट एज, ओके, पिछले लिखेंगे पास्ट एज एंड फ्यूचर एज, ओके। हम टोटली 2 कॉलम में ब्रेक कर लेते हैं और हमारे पास गिवन है 2 लोग जैसे राम एंड श्याम, ओके। सो हम जो प्रेजेंट है हम यहां पे लेट करते हैं कि राम की हमारे पास प्रेजेंट एज है x एंड श्याम की हमारे पास y। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 साल पहले राम और श्याम की मतलब की एज क्या थी, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि राम की 5 साल पहले एज थी x माइनस वाई, और वही श्याम की एज थी हमारे पास y माइनस वाई। वही अगर हमसे पूछा गया है फ्यूचर में क्या होगी, अगर फ्यूचर में 2 साल बाद क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं x+2 एंड y+2। यानी कि यहां पे अगर हमारे पास y और x की वैल्यू आती है तो हम सिंपली से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो हमसे एक क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है 1 hour ago a man was 8 times as old as his son, यानी कि 1 साल पहले, मैं यहां पे मतलब की बात हो रही है मैन और सन की। तो चलो हम सेम टेबल बनाएंगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहां पे हमारे पास 2 लोग हैं, एक है हमारे पास मैन और एक है उसका सन हमारे पास, ठीक है। तो मैन सन। सो हम मानते हैं हमारे पास दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास गिवन है x एंड y। सो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 1 hour ago यानी 1 year ago यानी कि 1 साल पहले। सो मैन की एज हमारे पास हो जाएगी 1 साल पहले x-1 एंड सन की एज हो जाएगी y-1। सो यहां जो है अ मैन वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज सन, यानी कि 1 साल पहले जो मैन की एज है अपने सन से 8 टाइम ज्यादा थी, यानी कि सन की एज हमारे पास दी हुई है, मैन की एज है x-1 इक्वल टू 8 टाइम ऑफ सन, 8 टाइम y-1। यानी कि हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं x-1 इक्वल टू 8y-8, या फिर x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। और ये कह रहा है नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन, यानी कि अब की बात कर रहा है नाउ यानी कि प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में कह रहा है उसकी एज है वो उसके सन के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है और बेसिकली हम इसका सिंपली आंसर निकाल लेंगे। सो गाइस हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो y है y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 एंड 7, ठीक है, जिसे हम बाद में इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो जब हम इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास एज बनेगी एक तो 1x की और एक बनेगी 49। सो गाइस ये हमारे पास कॉमन सेंस है कि जो हमारे पास कोई फादर है उसकी एज हमारे पास 1 तो होगी नहीं, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो प्रेजेंट है वो ट्वाइस दी हुई है,
तो यानी कि अगर हमारे सन की जो एज है वो 7 है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 आएगी। तो यानी कि प्रेजेंट एज हमारे जो सन की है वो होगी 7 और फादर की होगी 49। सो गाइस उम्मीद है कि आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 2 डिजिट नंबर कंसेप्ट। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 डिजिट गिवन होते हैं जिसमें से हम यूनिट प्लेस को मानते हैं x एंड 10th प्लेस को हम मानते हैं अपना y। तो अगर हम बात करें हमारे 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, तो हमारे पास 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर क्या होगा, हमारे पास yx इक्वल टू 10y प्लस x। अगर हम इसे और अच्छी भाषा में समझे तो हम लिख सकते हैं कि जैसे हमारा नंबर है 83, सो हम 83 को 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम हमने इसी चीज को हमने यहां पे लिखा है, बस हमने 8 की जगह y पुट कर दिया एंड x 3 की जगह x पुट कर दिया और हमारे पास ये आ गया। और अगर हम बात करें रिवर्स नंबर, हमारे पास दिया हुआ कि हमारे पास नंबर रिवर्स हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई। यानी कि जो हमारे पास पहले गिवन नंबर था उसमें सीधा रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बहुत बार आता है। सो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इच डिजिट इज 18। यानी कि हमें 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, यानी कि हम करेंगे लेट यूनिट डिजिट एज x एंड 10 डिजिट एज y। ओके, सो हमें गिवन है कि जो हमारा नंबर है उसका अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिजिट बनता है 18। यानी कि हमें दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 18, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमें कह रहा है व्हेन 63 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर ओरिजिनल नंबर है उसमें से अगर 63 माइनस करते हैं तो जो हमारा डिजिट है वो अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेता है। यानी कि जो 10th प्लेस का नंबर है वो आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे एंड फर्स्ट प्लेस का नंबर चला जाएगा 10th प्लेस पे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 10y प्लस एक्स माइनस 63 इक्वल टू 10x प्लस वाई। और इसे हम लिख सकते हैं 9y माइनस 9x माइनस 63, और ये हमारा जा रहा है 9 की टेबल पे। सो हमारा बनेगा y माइनस एक्स एंड 9 तो 7 इक्वल टू 0। ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 2। सो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारी लिए दोनों इक्वेशन है, इससे हमें सोल्व करना है। इससे हमारे पास x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो आखिरी में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमारा नंबर क्या था। सो हमें जो हमारी x एंड y की वैल्यू आएगी उसे हमें सिंपली 10y प्लस x के अंदर पुट कर देना है, और जो भी हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा कि हमारा एक्चुअल नंबर क्या था। ओके, सो गाइस उम्मीद है कि आपको ये भी कुछ समझ आ गया होगा कि हमें इसे कैसे सोल्व करना है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर an hour, the distance take 2 hours less than the original journey. Find the original speed of train. So guys इस क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमें इसमें सिंपली एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में सोल्व करते हैं। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 300, ठीक है, हम इसे लिख देंगे 2 जगह पे। उसके बाद अगर हमारी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती यानी कि x से, तो हमारे पास हमारा t बनता
t इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय x। और हमें कहा गया है कि जो हमारी ट्रेन है उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है 5 किलोमीटर, यानी कि स्पीड के अंदर हम जोड़ देंगे 5 को, ठीक है, x प्लस 5 जो हमारा करंट सिनेरियो है। और जो हुआ है, अगर स्पीड 5 इंक्रीज हो रही है तो हमें जर्नी में 2 किलोमीटर कम लग रहा है, यानी कि जो हमारा टाइम है, टाइम में हमें 2 घंटे कम लग रही है। सो हमारा t हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय में स्पीड x प्लस 5। सो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, हमें सिंपली इन दोनों इक्वेशन सोल्व करना है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे t है, हम इस t को पुट करेंगे इस t के अंदर। तो जब हम इस t को इस t के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम सिंपली सोल्व करके हमारी ओरिजिनल स्पीड निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ पास नंबर आएगी वो हमारे पास आएगी दो, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो हमें पता है कि हमारी स्पीड कहीं भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो सिर्फ पॉजिटिव होती है। सो हम नेगेटिव वाले को मार देंगे इग्नोर एंड पॉजिटिव वाले हमारे पास स्पीड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एरोप्लेन left 50 minutes late than its scheduled time and in order to reach the distance 150 kilometer away if the speed of train increased to 250 km per hour from its usual speed then find the usual time। So guys, इसी पे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 1250 और ओरिजिनल स्पीड दी हुई हमें x। तो हम इसकी टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा t आ जाएगा इसके अंदर 1250 डिवाइड बाय x। एंड हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी जिसमें डिस्टेंस हमारे पास होगा 1250 और इसमें कहा गया है कि हमारे एरोप्लेन की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी 250 किलोमीटर। तो हमारी स्पीड बन जाएगी x प्लस 250 एंड टाइम कह रहा है हमें 50 मिनट कम लगा, तो हम मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आर बनेगा 50 डिवाइड बाय 60, यानी कि हमारे पास ये बनेगा 5/6, ठीक है। तो हमारे पास आएगा t माइनस 5/6 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1250 डिवाइड बाय में x प्लस 250। सो सिंपली हमारे पास जो t की वैल्यू है हम उसे इक्वेशन पुट कर देंगे और हमारे पास हमारी यूजुअल स्पीड आ जाएगी। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।